जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आज फिर एक शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ संगत जी। आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है उसमें गुरु जी का। जो आज का जो सत्संग है संगत जी, वो कुणाल अंकल जी का है, जिन्होंने बताया गुरु जी ने कैसे उनको एक अच्छे रास्ते पे एक अच्छी मंजिल तक पहुंचाया। तो उनका शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूं। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग या अनुभव या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है संगत जी, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कुणाल अंकल जी का सत्संग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुणाल अंकल जी कहते हैं, शुक्राना गुरु जी। हर दिन की तरह मैं आज भी शुरुआत करता हूँ गुरु जी के चरणों में प्रणाम से, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज ये अनुभव सुनाने की ताकत भी नहीं होती। तो संगत जी, कुछ कुछ साल पहले मेरा बहुत ही ज़रूरी एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम जिसके बदौलत मैं आज एक अच्छी पोस्ट पर हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो में हूँ मैं आज। तो वो मेरा एग्ज़ाम था। मैंने कड़ी मेहनत करी थी 2 साल उस एग्ज़ाम के लिए। तो संगत जी, मुझे सुबह सुबह स्टेशन पहुँचना था, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे दूसरे स्टेट जाना था। तो मन में उमंग थी, पर थोड़ा सा डर भी था। वो तो होता है ना संगत जी, हम कुछ भी करने जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम अच्छा होगा या नहीं होगा, तो वो तो थोड़ा सा डर रहता है। तो घर से निकलते वक्त मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और बोला, बस गुरु जी कृपया बनाए रखना, बस सब ठीक कर देना। लेकिन उस दिन सब कुछ अजीब तरह से हुआ। रास्ते में जाम मिला, टिकट तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी, और लेकिन भीड़ बहुत थी। और ऊपर से जैसे पहले मेरा जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म था वो 3 नंबर पे था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 हो गया। तो मुझे फिर जीने से ऊपर चढ़ के, पुल से ऊपर चढ़ के जाना पड़ा। लेकिन ट्रेन बिल्कुल आ चुकी थी संगत जी। मैं जैसे ही दौड़ता हुआ पहुँचा, ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। तो मैंने पूरी कोशिश करी मैं पकड़ लूँ, पर ट्रेन मेरी छूट गई संगत जी। उस पल ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मेहनत उम्मीदें अब धुंधली पड़ गई। आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल, गुरु जी ये क्यों हुआ। मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गया संगत जी। मन बुझा बुझा सा था। तो संगत जी, फिर मैं चाय की दुकान पर चला गया। तो वहाँ पे एक अंकल जी चाय पी रहे थे। उनकी भी ट्रेन मिस हो गई थी और उनका भी एग्ज़ाम था संगत जी। जहाँ पर मेरा सेंटर था उनसे ही थोड़ी सी करीब उनका भी वहीं पर सेंटर था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला, तो तभी वो अचानक वो अंकल जी बोले, आपकी भी ट्रेन मिस हो गई है। तो बातों बातों में तो मेरे को पता तो चल ही गया था, वो भी परीक्षा देने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला भाई सुनो, हम बस से चलते हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारा एग्ज़ाम कल सुबह अगली मॉर्निंग में था। तो मुझे उसकी सलाह सही लगी। तो संगत जी, हम फटाफट वहाँ से चाय नाश्ता करके हम बस के लिए निकल चुके, बस स्टैंड के लिए। तो संगत जी, हमने जैसे बस पकड़ ली, तो रास्ते में संगत जी हमें पता चला कि ट्रेन में किसी तकनीकी कारण से उस ट्रेन को बीच में ही रद्द कर दिया गया संगत जी। मैं अचंभा हो गया संगत जी कि ये अगर मैं उस ट्रेन में बैठ जाता तो वो ट्रेन बीच में वो तकनीकी कारण की वजह से वो ट्रेन ख़राब हो गई और उसको बीच में ही रद्द कर दिया गया, वो आगे नहीं गई। तो संगत जी, फिर मुझे पता चला कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा संगत जी। पता नहीं क्यों गुरुजी पर मुझे विश्वास नहीं रहा था जब मेरी ट्रेन छूट गई, लेकिन गुरुजी मेरे साथ थे जब भी। और यही मैंने उस अंकल जी की बात मानकर उन अंकल जी की बात मानकर बस में जाने का फ़ैसला जो किया, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे
टर्निंग पॉइंट बन गया। हम दोनों साथ निकले। रास्ते में बहुत सहज माहौल रहा, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं। परीक्षा के सेंटर पर मैं ठीक समय पर पहुंच गया और परीक्षा भी उतनी ही अच्छी हुई जिसे खुद पे यकीन नहीं हुआ संगत जी। और जब रिजल्ट आया तो मेरा चयन हो चुका था और जिस जिस पोस्ट पर मैं आज हूँ संगत जी, तो उसी वक्त समझ में आया जो ट्रेन उस दिन छूटी थी वो कोई गलती नहीं थी संगत जी, वो गुरुजी की योजना थी। उस दिन गुरुजी ने मुझको सिखाया संगत जी, कभी जल्दी मत कर, हर चीज़ का समय मैं तय करता हूँ। हम सोचते हैं सफलता ट्रेन पकड़ने में है, पर गुरु कहते सफलता उस भरोसे में है जिसमें तू मेरा नाम लेता है। और सच यही है संगत जी, जब हम गुरुजी को सब कुछ सौंप देते हैं तो फिर गुरुजी हमारी रास्ता खुद बना देते हैं। अब कोई काम नहीं रुकता संगत जी, क्योंकि जो काम मुझे को करना होता है, कुछ भी सोचना होता है, मैं सबसे पहले अपने गुरु को याद करता हूँ, हे गुरुपा बस मेरा ये काम बना देना, मेरी छोटी सी अरदास है, आपका बच्चा हूँ। और गुरुजी मेरी उस अरदास को झट से पूरी कर देते हैं। और संगत जी, मेरा ये सत्संग मैं यहीं विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। और लास्ट में तो मैं यही कहूँगा संगत जी, गुरुजी की राह में जो छूटता है वो खोता नहीं, बस बेहतर रूप में लौट कर आता है संगत जी। तो मुझे तो ये बात पता लग गई है, गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। वो जो छीनेंगे, अगर वो हमसे 10 छीनेंगे तो उन्होंने 20 देने की योजना भी बना रखी है संगत जी। तो मैं इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आशीष अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, कुणाल अंकल जी, धन्यवाद आपका जो आपने इतना प्यारा सत्संग हमें शेयर करा। और धन्यवाद गुरुजी का जो उन्होंने अपनी कृपा अपने बच्चों पर बनाए रखी। तो आज का मैं जो सत्संग है मैं भी यहीं विराम करता हूँ संगत जी। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।